हेलो सम्मानित नागरिकगण और मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत धारा 5 में बात करूँगा। ये धारा 5 क्या कहती है कि विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युत्तरण, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट संपत्ति के कब्जे का हकदार है वह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा सिविल प्रक्रिया संहिता की के द्वारा उपबंधित प्रकार से प्रत्युत्तरण कर सकेगा, मतलब अपनी संपत्ति को रिकवर कर सकेगा। सामान्य शब्दों में धारा 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहती है कि आपका कोई ज़मीन, मकान, दुकान पर किसी का गलत कब्जा है या किसी ने गलत कब्जा कर लिया है तो आप धारा 5 के अंतर्गत केस करके उसे वापस ले सकते हैं। स्थावर संपत्ति जिसमें ज़मीन, मकान, दुकान, स्थावर प्रॉपर्टी को केवल टाइटल के आधार पर। इसमें धारा 5 क्या कहती है कि हम धारा 5 के अंतर्गत आपका टाइटल होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पर जो आप कोर्ट से मांग रहे हो, वह उसका टाइटल आपके पास होना चाहिए। आप हकदार होने चाहिए उस संपत्ति के। आपके नाम टाइटल, रजिस्ट्री, वसीयत होना चाहिए। और दूसरी बात, कब्जा किसी अन्य व्यक्ति के पास होना चाहिए। और इसमें अपन नई बात करें कि आपको केस कब करना है। किसी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया तो आपको कितने समय में धारा 5 के अंतर्गत केस करना चाहिए। लिमिटेशन एक्ट में धारा के अंतर्गत 12 वर्ष के अंतर्गत आपको उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए दावा करना होगा। दूसरी बात, क्या सरकार के खिलाफ भी ये हो सकता है? हाँ, सरकार के खिलाफ भी आप धारा 5 के अंतर्गत, यदि आप किसी संपत्ति के मालिक हैं, आपके पास टाइटल है, तो आप सरकार के खिलाफ भी 12 साल के अंदर आप दावा करेंगे तो आपको आपकी संपत्ति जरूर मिलेगी। इस सामान्य सी बात को हम केस स्टडी के द्वारा समझेंगे कि धारा 5 के अंतर्गत को किस तरह से आप जाओगे और किस तरह से आपको आपकी संपत्ति का कब्जा मिलेगा। एक मोरन मार बोर्सलियस बनाम तुगलक फूल का जो केस था, AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, पेज नंबर 31। इसमें कहा है कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर केस करते हो, व्यक्ति के ऊपर आपने केस किया और आप ये कहते हो कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पास तो कोई कागज़ नहीं है, उसके पास तो टाइटल नहीं है, तो धारा 5 के अंतर्गत आप आए हो तो आपको ही साबित करना होगा कि यह संपत्ति आपकी है, टाइटल आपका है। यदि किसी व्यक्ति के पास कब्जा है और आप उस कब्जे को लेने के लिए कोर्ट में गए और आप ये कहें कि उसके पेपर ही फर्जी हैं, यह कहकर आप केस नहीं जीत सकते। उसके बाद पोजीशन है, पोजीशन मालिकाना हक का दूसरा रूप होता है। तो यदि आप धारा 5 के अंतर्गत स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में केस करना चाहते हैं तो आपका टाइटल क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आप लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत 12 साल के अंतर्गत आपको केस करना होगा और कब्जा दूसरे व्यक्ति के पास होना चाहिए। 3 तथ्य होंगे तो आप आपकी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। 12 साल की लिमिटेशन का ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि 12 साल में आप केस नहीं करते हो तो आपका टाइटल स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इस तरह का नियम है। आप कब्जे के साथ क्या मांग सकते हो। यदि किसी व्यक्ति के पास आपकी संपत्ति 6 साल से है और आप अब केस कर रहे हो तो आप 3 वर्ष तक का उससे किराया और मीन्स प्रॉफिट भी वसूल सकते हो। 3 वर्ष तक का, इससे ज़्यादा करनी कोर्ट नहीं दिलाएगी। तीसरा, आप इंजेक्शन भी प्राप्त कर सकते हो उस व्यक्ति के खिलाफ जब तक दावा चले, जब तक उसे बेचान करने या खुर्द-बुर्द करने से रोक सकते हो, उसे सुरक्षित रखने का आदेश दे सकते हो। अब धारा 5 के अंतर्गत आप कोर्ट गए कि साहब ये संपत्ति मेरी है और मुझे दिलाई जाए,
तो किन किन ग्राउंड्स पर आपका केस फेल हो सकता है, आप किन ग्राउंड्स पर हार सकते हो। एडवर्स पोजीशन, विपक्षी व्यक्ति जो सामने वाला उस संपत्ति पर बैठा हुआ है वह 12 सालों से खुले आम काबिज है और निर्बाध रूप से कब्जा चला रखा है। फिर यदि उस 12 साल से अधिक का उसका कब्जा है तो आपके पास टाइटल भी आपका है तो भी वह समाप्त हो गया है लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत, एडवर्स पोजीशन के अंतर्गत। दूसरा, आपका केस धारा 5 में कब खारिज हो सकता है, टाइटल ही नहीं, आपके पास जो रजिस्ट्री है वह फर्जी है, आपकी जो आपने खरीद फरोख्त की है उसमें स्टाम्प की कमी है, रजिस्ट्रेशन एक्ट का पालना नहीं हो रही है। तीसरी बात, लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत आप धारा 12 के अंतर्गत आप 12 साल के बाद आपने केस किया है। सार धारा 5 का सार ये है कि आपका पास टाइटल होना चाहिए, बेदखली का दावा लाओ, 12 साल के अंतर्गत लाओ, आपको संपत्ति आपकी मिलेगी। एक केस है नेर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड बनाम केसी अलेक्जेंडर, ये AIR 1968 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का, पेज नंबर 1165 में। इसमें प्लेंटिफ के पास टाइटल था, वादी ने केस किया कि मैं ये संपत्ति मेरी, उसका पास टाइटल था किंतु कब्जा डिफेंडेंट के पास, मतलब प्रतिवादी के पास जिसके पास कब्जा था उस संपत्ति का कब्जा 20 सालों से था। अगर डिफेंडेंट 12 साल से अधिक खुल्लम खुल्ला उसका कब्जा है, शांतिपूर्ण काबिज है, तो आपका टाइटल ही स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस केस में वादी इसी कारण से हार गया। एक समृद्ध देबूराम बनाम प्रभा राजन देबूराम 2023 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, कि यदि आपके पास रजिस्ट्री नहीं भी है तो भी यदि 30 साल पुराना कोई पट्टा है, लगान है, दाखिल खारिज होने का लगान है या अन्य कोई दस्तावेज है जो आपका मालिकाना हक क्लियर करती है तो आप केस कर सकते हैं। दूसरा, पारिवारिक बंटवारा, मौखिक पारिवारिक बंटवारा प्लस कब्जा आपको टाइटल देता है, आप उस पर काबिज थे, मौखिक बंटवारा आपके परिवार में हुआ था और उसके बाद कोई थर्ड व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया तो उस सब बेदखल कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड सेल डीड हो आपके पास, कोई भी आपके मालिकाना हक के दस्तावेज हो और प्लस आप 12 साल के अंतर्गत आपका केस लाओ तो आपका केस आपको आपकी संपत्ति जरूर मिलेगी। बारह साल के ऊपर एक और केस है, कर्नाटक का बोर्ड ऑफ वक्फ केस, ये 2004 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, 789 पेज नंबर पे है। इसमें गवर्नमेंट ने किसी जगह पर स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया और 12 साल से अधिक समय तक सरकार ने उसको बना दिया। अब उसके बाद वादी आया कि साहब ये ज़मीन हमारी है, हमें दिलवाई जाए। तो जब सरकार ने एलानिया रूप से उस पर काबिज हुई, उस पर हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, तब इस केस में इसी आधार पर कि वादी 12 साल के बाद आया, उसका टाइटल समाप्त हो गया, इस आधार पर उसको खारिज किया गया केस। तो दोस्तों, सामान्य सी बात है, धारा 5 कहता है, कागज बोलता है, टाइटल लाओ, कब्जा ले जाओ। एक बनवारी लाल बनाम सरदार मल का केस था, RLW राजस्थान हाईकोर्ट का 2002 का केस है। इसमें ये कहा गया कि टाइटल, आपका टाइटल प्लस उस संपत्ति की पहचान भी होनी चाहिए, उसकी चतुर्सीमा होगी तो आपको उस केस में जरूर आपको सफलता मिलेगी। पहचान किस तरह से होगी, खसरा नंबर, चौहदी, नक्शा ट्रेस, जमीन आइडेंटिफाई होना चाहिए। और डिफेंडेंट यदि 12 साल से कम समय का कब्जा रखता है, मतलब प्रतिवादी, तो वो मायने नहीं रखता। तो 12 साल के अंतर्गत आपने केस किया है तो जरूर आपको आपकी संपत्ति मिलेगी। एक कैलाश चंद्र बनाम
बनवारी देवी 2015 का केस है। इसमें संपत्ति का मौखिक बंटवारा और कब्जा था। तो मौखिक बंटवारा हुआ और कब्जा कब्जा था। इसमें 4 भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ। 3 भाई काबिज थे। 3 भाई निर्बाध रूप से काबिज थे। तीनों भाइयों ने अलग अलग बंटवारा कर लिया। एक भाई ने 40 साल बाद केस किया। तो यह माना गया है कि जब बंटवारा हुआ, आपको संपत्ति नहीं दी गई, तो इससे माना गया है कि आपने आपका हक छोड़ दिया। और इस केस में 40 साल बाद भाई ने अपना हिस्सा मांगा, इसलिए लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत उसका दावा खारिज किया गया। एक स्टेट ऑफ राजस्थान वाला फूलचंद वाला केस है। इसमें ये कहा गया है कि ये धारा 5 सरकार के खिलाफ भी चलेगी, किंतु आपको 12 साल के अंतर्गत केस करना पड़ेगा। और इस केस में भी वादी ने 20 साल बाद सरकार के ऊपर अपनी संपत्ति के प्राप्त करने के लिए दावा किया, इसलिए खारिज हो गया। तो दोस्तों मेरे द्वारा ये ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 आपको समझाई गई, जिसमें टाइटल के आधार पर आप अपनी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। क्या नियम लागू होंगे ये मैंने अच्छे से स्पष्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के केस भी आपको बताए। यदि आपको इस जानकारी का कोई लाभ मिले तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। गुड नाइट।